हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। हम लोग सेल डिवीजन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हमने कल के सेशन में पढ़ा था माइटोसिस, जिसको कि हिंदी में समसूत्र विभाजन कहते हैं। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मियोसिस, जिसको कि हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है। डिस्कस करते हैं पहला ही पॉइंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मियोसिस है, ऐसे ही मैंने आपको माइटोसिस का बताया था, क्योंकि डायरेक्ट ही क्वेश्चन इस टर्म से बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो जो मियोसिस है, इसको टर्म जो है, इसको कॉइन किसने किया था? फार्मर और मूरे ने इस टर्म को कॉइन किया था। ये बहुत बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। 1905 में इस टर्म को कॉइन किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो सेल होती हैं जो कि मियोसिस के थ्रू जिनका डिवीजन होता है, समझ में आ रहा है? अर्धसूत्री विभाजन के पीरियड के दौरान जो सेल मतलब कि डिवाइड होती हैं, उन्हें मियोसाइट के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी सेल जिनका की डिवीजन किसके थ्रू होता है? मियोसिस के थ्रू, उनको क्या कहते हैं? मियोसाइट के नाम से उन सेल्स को जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप इसका नाम देखो, अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि जो गुणसूत्र हैं उनका नंबर आधा हो जाता है इस पीरियड में। ठीक है, माइटोसिस में क्या हो रहा था? द्विगुणित हो जाते हैं। मियोसिस में बेसिकली क्या होता है? इसमें रिडक्शन होता है क्रोमोसोम नंबर का, मतलब जो क्रोमोसोम नंबर है उनका घट जाते हैं वो। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। आज की जो पीडीएफ है थोड़ी डिफरेंट है, बिकॉज जो सिस्टम में डेली पीडीएफ बनती है वो आज ऑपरेट नहीं कर पा रहा है बिकॉज सम टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। सो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, कंटेंट सुपर पे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें, मियोसिस जो है, बेसिकली मियोसिस होते क्या है? मियोसिस जो होते हैं, इसको थोड़ा सा हाँ अब ठीक है। हाँ, मियोसिस जो होते हैं बेसिकली स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है, जिसमें होता क्या है कि एक डिप्लॉइड सेल, यानी कि जो 2n सेल होती है, खुद को हैप्लॉइड सेल में डिवाइड करती है। समझ में आया? यानी कि यहाँ अर्धसूत्री विभाजन यही तो है कि जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो बिल्कुल आधे हो जाते हैं इस डिवीजन के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मियोसिस में डिवीजन किस किस चीज़ का होता है? मियोसिस में दो बार तो डिवीजन होता है न्यूक्लियस का, जिसको कि न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या कहते हैं हम लोग? कैरियोकाइनेसिस। और एक बार डिवीजन होता है क्रोमोसोम का। ठीक है, तो समझ में आया, दो पीरियड होते हैं। दैट मीन सबसे पहले तो डिवीजन होगा दो बार न्यूक्लियस का, देन क्रोमोसोम का डिवीजन होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम लोग बात करें, तो मियोसिस जो होता है बेसिकली ये हेल्प किस चीज़ में करता है? वही बेसिक सी बात बताते आ रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, बार बार हम ये चीज़ रट रहे हैं कि भाई जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो आधे हो जाते हैं। तो वही बात की गई अगेन, रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच डॉटर सेल टू हाफ, यानी कि हर एक डॉटर सेल के जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो बिल्कुल आधे हो जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? देखते हैं। कई बार हमसे सीधे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो क्या कहते हैं मियोसिस है, ये कहाँ आकर करता है, मतलब कि कौन सी स्पीसीज़ में किस जगह देखा जाता है? तो ये बात हमें बिल्कुल नोट करते चलनी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यीस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यीस्ट में मियोसिस कहाँ ऑपरेट करता है, मतलब किस जगह पाया जाता है? तो ये होता है उसके एस्कस में। एस्कस क्या होता है? यीस्ट मैंने पढ़ाया था ना, नोट कर लेना, तो शायद आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से। एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें, एंजियोस्पर्म में मियोसिस कहाँ होता है? तो वो ऑब्जर्व किया जाता है एंजियोस्पर्म में। कहाँ? माइक्रोस्पोर मदर सेल में, जिसको कि शॉर्ट में क्या कहते हैं हम? जिसको कि शॉर्ट में पोलन मदर सेल के नाम से भी जानते हैं। और कहाँ कहाँ होता है एंजियोस्पर्म में? कई जगह होता है। एक होता है माइक्रोस्पोरेंजियम में और मेगास्पोर मदर सेल में। माइक्रोस्पोर मदर सेल में भी होता है मियोसिस, मेगास्पोर मदर सेल में भी होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम में भी होता है। बेसिकली एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मियोसिस है बेसिकली, ये जहाँ गुनेट्स होते हैं, यानी कि एग और स्पर्म जो होते हैं एनिमल्स के, और जो कुछ प्लांट्स भी कुछ मतलब ऐसे होते हैं, प्लांट सेल जो होती हैं डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड होती हैं मियोसिस के थ्रू। एनिमल मियोसिस जो होता है बेसिकली, इसको ये कहाँ पाया जाता है? मैंने बताया था रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ गुनेट। गुनेट मतलब समझते हैं, टेस्टिस एंड ओवम, या फिर वही स्पर्म्स एंड ओवम। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने आपको अभी बताया था कि जो एग और स्पर्म रहते हैं एनिमल्स के, वो प्रोड्यूस डायरेक्ट हो जाते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, है ना। जाइगोटिक मियोसिस, यानी कि जाइगोट के अंदर जो मियोसिस होता है वो होता है क्लेमाइडोमोनाज में। और क्लेमाइडोमोनाज क्या है? एल्गी है। तो जाइगोट में जो मियोसिस होता है वो कौन सी स्पीसीज में होता है? क्लेमाइडोमोनाज में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि जाइगोस्पोर में कहाँ होता है? जाइगोस्पोर में जो मियोसिस होता है वो किस स्पीसीज के अंदर देखा जाता है? तो यूलोथ्रिक्स, अगेन एल्गी है। राइजोपस जो कि फंजाई, उसके अंदर भी जाइगोस्पोर में होता है। एंड स्पाइरोगायरा, इनके अंदर जो होता है जाइगोस्पोर में होता है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात बताऊं, इंपॉर्टेंट बात जो है, मियोसिस जो होता है इसके दो सक्सेसिव डिवीजन होते हैं मियोसिस के। एक तो होता है मियोसिस फर्स्ट, जिसको कि हम हेट्रोटाइपिक डिवीजन कहते हैं। एक होता है मियोसिस सेकंड, जिसको कि हम होमोटाइपिक डिवीजन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट के बारे में। मियोसिस फर्स्ट जो होता है इसके अंदर कई सारी स्टेज होती हैं, जैसे कि मियोसिस फर्स्ट जो है बेसिकली इसकी 4 स्टेज हैं। देखते हैं कौन कौन से स्टेज हैं। सबसे पहले एक होती है प्रोफेज 1,
मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। हम इनको 1 के नाम से मतलब म्यूसिस 1 क्यों कह रहे हैं? बिकॉज में 2 पीरियड होते हैं, मैंने आपको बताया था, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक। तो अभी हम म्यूसिस फर्स्ट पढ़ रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पीरियड अगर हम देखें प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 के बारे में अगर हम बात करें, जो प्रोफेज स्टेज होती है म्यूसिस फर्स्ट की, वो सबसे लंबी स्टेज होती है म्यूसिस फर्स्ट की। तो ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछ ले जाए कि सबसे छोटी स्टेज कौन सी है, सबसे बड़ी स्टेज, तो वो भी हमें याद रखना है। जो प्रोफेज है वो सबसे लंबी स्टेज होती है म्यूसिस फर्स्ट की। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रोफेज भी फर्दर डिवाइड होती है कुछ स्टेज में। उसका क्रम कुछ इस तरह से है, देखो प्रोफेज डिवाइड होती है कई सारे स्टेज में। क्रॉनिकल सीक्वेंस कुछ इस तरह, सीक्वेंस भी याद रखना है, सिक्वेंशियल ऑर्डर से हमको लिखना होता है। सबसे पहले लेप्टोटीन होती है प्रोफेज की स्टेज, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है इसी सेशन से पूछे जाते हैं। जो पॉइंट है ना, जितनी भी स्टेज हैं, इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शॉर्ट में आपको बता दूं, लेप्टोटीन को लेप्टोनीमा भी कहते हैं, जाइगोटीन को जाइगोनीमा, पैचिटीन को पैचिनीमा और डिप्लोटीन को डिप्लोनीमा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, लाइक कर देना, शेयर करना और मुझे कमेंट सेक्शन बताना आपको सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे पहली स्टेज पढ़ते हैं म्यूसिस फर्स्ट की, प्रोफेज 1 की एक्चुअल में, तो ये है आपकी लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में होता क्या है ये पढ़ते हैं हम लोग। एक बार से थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। लेप्टोटीन में क्या होता है बेसिकली ये देखते हैं। लेप्टोटीन जो होता है, इसमें होता क्या है कि जो क्रोमोसोम है वो एक लंबी थ्रेड की तरह, मतलब पतले से थ्रेड दिखते हैं। लेप्टोटीन का मतलब समझते हैं, लेप्टोटीन का मतलब ही होता है कि थिन, यानी कि पतले। लेप्टोज को क्या कहते हैं? लेप्टोज को हम कहते हैं थिन। लेप्टोज का मतलब होता है कि पतले धागे से स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम जो होते हैं लेप्टोटीन में बिल्कुल ऐसे थिन लॉन्ग थ्रेड, यानी कि लंबे और पतले पतले से धागे की तरह दिखाई देते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं यहाँ पे बीडेड अपीयर, यानी कि थोड़े मोतियों की माला जैसे दिखते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं मोती से दिखते हैं ना, मतलब पॉइंट पॉइंट पर मोती मोती से रखे होते हैं, ऐसे तो उनका बीडेड सा अपीयरेंस दिखता है। अब ये अपीयरेंस किसकी वजह से दिखता है कि जो मोती से रखे रहते हैं? ये अपीयरेंस दिखता है क्रोमोसोम की वजह से। एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखा देती हूँ। स्ट्रक्चर थोड़ा ऊपर ऑर्गेनाइज हुआ है इसमें। हाँ, ये देखो, बेसिकली ये होती है आपकी लेप्टोटीन स्टेज। लेप्टोटीन स्टेज यहाँ देख सकते हैं, लंबे से पतले पतले धागे हैं ना, ये किसके? ये क्रोमोसोम हैं। और बीच बीच में ये अपीयरेंस देख रहे हो, ये वाले ये बीडेड सा अपीयरेंस, यानी कि मोती से रखे हुए हैं। ये किसकी वजह से होते हैं? ये होते हैं आपके क्रोमोमियर्स की वजह से। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस पीरियड में। ठीक है, होता क्या है कि जो क्रोमोसोम है एक बहुत सिमिलर स्ट्रक्चर रखते हैं, सिमिलर कैरेक्टर होता है क्रोमोसोम्स का इस स्टेज में, इसलिए उनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत हो जाना इस वर्ड से। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है कि जो क्रोमोसोम कैरी करते हैं बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर। तो यहाँ सेम स्ट्रक्चर ही तो है क्रोमोसोम के, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इसलिए इनको होमोलोगस स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट एक बार हम थ्योरी सेशन देखते हैं। थ्योरी सेशन में क्या कहा गया है? जाइगोटीन ये तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं सेकंड पीरियड, दैट इज सेकंड स्टेज कौन सी होती है? सेकंड स्टेज है हमारी जाइगोटीन। ठीक है, जाइगोटीन, जाइगोस का मतलब क्या होता है? जाइगोस का मतलब होता है पेयर, यानी कि जोड़ों में। ठीक है, जाइगो का मतलब क्या होता है? पेयर। नेक्स्ट अगर बात करें तो इस स्टेज, बेसिकली इस स्टेज को मार्क किस तरह से किया जाता है, यानी कि इस स्टेज में बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। जो क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसे दिखने में लग रहे थे, अब वो यहाँ पर जोड़ा बना लेते हैं अपना, और उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसी को हम सिनेप्सिस के नाम से जानते हैं। तो सिनेप्सिस की जो कंडीशन होगी वो कहाँ होती है? वो होती है आपकी जाइगोटीन में। जाइगोटीन बेसिकली क्या है, मैं अगेन बता रही हूँ, यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है एक जैसे दिखने वाले कैरेक्टर के, उनके जोड़े बन जाते हैं। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से स्टेज में होते हैं? जाइगोटीन में होते हैं। सिनेप्सिस का मतलब क्या होता है? बाइवेलेंट ड्यूरिंग जाइगोटीन। बाइवेलेंट समझते हैं आप? ही नहीं समझते? बाइवेलेंट का मतलब वही जोड़े बना लेते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये जो पेयरिंग होती है ये एक ज़्यादा जगह पर होती है क्रोमोसोम्स के अंदर, जिपर लाइक फैशन में। तो हर एक जोड़े को हम बाइवेलेंट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? हर एक जोड़े को बाइवेलेंट कहते हैं। समझ में आ गया? मैं हर एक टर्म को यहाँ समझाते चल रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाइवेलेंट हर एक जोड़े को कहा जाता है, और जाइगोटीन इस स्टेज में अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा देखा जाता है इसमें। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो पेयरिंग होती है बहुत ही स्पेसिफिक होती है, और इस पेयरिंग की वजह से एक यहाँ स्ट्रक्चर बनता है। वो स्ट्रक्चर होता है स्प्लिट प्रोटीन स्ट्रक्चर है, जिसको कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी होता है इसमें। रिकॉम्बिनेशन का मतलब समझते हैं आप? रिकॉम्बिनेशन मतलब कि जो डीएनए का पीस कोई टूट जाता है, फिर वो अगेन रिकॉम्बिनेट करता है न्यू कंबाइंस ऑफ एलील, यानी कि नए एलील बनाने के लिए। ठीक है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी इसमें होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जब होगा दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच, तो वो कौन फैसिलिटेट करेगा उस चीज़ को? तो सिनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स है यही फैसिलिटेट करता है। तो मैं आपको एक बार जाइगोटीन का स्ट्रक्चर भी दिखा देती हूँ।
जाइगोटीन का स्ट्रक्चर ये है, ये होते हैं जाइगोटीन। यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख ही सकते हैं, जाइगोटीन में क्या होता है, यहाँ पे जोड़े बन गए हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गए, जोड़े बन गए हैं, और सिनेप्सिस इसी जगह होता है, यानी कि बाइवेलेंट, बाइवेलेंट ये हो गया ना, बिल्कुल 2 जोड़े बन गए हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हम लोग क्रोमोसोम ने जोड़े बना लिए, इस चीज़ को क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। और हर एक जोड़े को क्या कहेंगे, हर एक जोड़े को हम कहेंगे बाइवेलेंट। तो सारी चीज़ें इसी में होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैचिटीन की, तो पैचिटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स यहाँ पर थोड़े से देखो मोटे थिक हो गए हैं और थोड़े छोटे हो गए हैं। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम पैचिटीन स्टेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे ये कैसे हो गए हैं, बिल्कुल थोड़े से मोटे और थोड़े साइज में छोटे हो जाते हैं, यहाँ पर होता है पैचिटीन में, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो है इस पीरियड का, वो होता है कि यहाँ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं होमोलोग क्रोमोसोम्स के, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। समझ में आया, एक बार मैं आपको थ्योरी पढ़ा देती हूँ। थ्योरी एक बार देख लेते हैं, इसकी थ्योरी में क्या कहा गया है हमसे। हम आ चुके हैं पैचिटीन पर। तो पैचिटीन बिलोंग्स टू मियोसिस। बताइए हमको कि भाई पैचिटीन कहाँ होता है, पैचिटीन की कंडीशन कहाँ होती है, मियोसिस में होती है। बेसिकली यही बात कही गई कि जो पैचिटीन होते हैं बहुत छोटे, यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं छोटे हो जाते हैं, थोड़े मोटे भी हो जाते हैं। पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और हर एक बाइवेलेंट, यानी कि एक क्रोमोसोम का जो जोड़ा है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, उसमें 4 क्रोमेटिड होते हैं। भाई यही तो है, कुछ इस तरीके से बनते हैं क्रोमोसोम्स हमारे, ये वाला 4 जोड़े मतलब क्रोमेटिड से बन जाते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको टेट्राड के कंडीशन के नाम से जाना जाता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने आपको अभी बता दी कि इसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है जीन्स का। म्यूसिस जो होता है क्रॉसिंग ओवर में, ये कहाँ होता है, क्रॉसिंग ओवर की जो कंडीशन आती है वो पैचिटीन में ही होती है। क्रॉसिंग ओवर समझते हैं, बेसिकली 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच क्रॉसिंग सा बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट एक बार देख लेते हैं कि म्यूचुअल एक्सचेंज होता है इसमें, यानी कि जो क्रोमेटिड सेगमेंट होता है उसका एक्सचेंज होता है किसके बीच, पैटर्नल और जो मैटरनल क्रोमोसोम होते हैं उसको क्रॉसिंग ओवर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एक्सचेंज होता है क्रोमेटिड सेगमेंट्स का। एक बार फिर से हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है हमारा जाइगोटीन का, पैचिटीन का। इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जोड़े बन गए हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ये तो हो गया था जाइगोटीन में। इस वाली कंडीशन में क्या होता है कि इसमें क्रोमोसोम जो है खुद को बहुत ज़्यादा मोटे दिखाई दे और कॉइल्ड हो जाते हैं, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि इसमें जो नॉन सिस्टर मतलब रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है, बेसिकली किसका, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच, और डीएनए रिकॉम्बिनेशन भी होता है, क्रॉसिंग ओवर भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आ चुके हैं डिप्लोटीन पर, एक बार डिप्लोटीन देखते हैं। डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन की जो कंडीशन है, इसमें जो पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि जो जोड़े बन गए हैं क्रोमोसोम्स के, वो अब एक दूसरे अलग होना शुरू कर देते हैं। अलग तो हो गए हैं, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट बचता है जहां वो बिल्कुल यूनाइटेड रहते हैं, वो होता है कियाजमेटा। तो कियाजमेटा की जो कंडीशन है ये कहाँ पाई जाएगी, ये आपकी प्रोफेज 1 में डिप्लोटीन स्टेज में होती है, जहां पर कियाजमेटा बनता है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जो कि इनको जोड़े रहता है होमोलोगस क्रोमोसोम, बाकी हर साइड से अलग हो जाते हैं। कियाजमेटा फॉर्मेशन किस वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये कियाजमेटा का फॉर्मेशन होता है। एक पॉइंट जहां पर ये जो भाई 2 ऑफ द 4 क्रोमेटिड, भाई 4 क्रोमेटिड के जो 2 एक जोड़े होते हैं, हर एक बाइवेलेंट का एक दूसरे से क्रॉस करता है, और इसी प्रोसेस को कियाजमेटा कहा जाता है, ठीक है। पीएमसी, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, पीएमसी कहते हैं, यानी कि पोलर मदर सेल जो होती है, ये एक बेस्ट स्ट्रक्चर है जिसमें कि कियाजमेटा की स्टेज को दिखाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विद द प्रोग्रेस ऑफ डिप्लोटीन, यानी कि जैसे जैसे डिप्लोटीन का प्रोग्रेस होना रहता है, मतलब डिवीजन स्टेज आगे बढ़ रही होती है, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एकदम डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी, और जो न्यूक्लियोलस है वो भी गायब होना शुरू हो जाएगा। तो ये स्टेज जो होती है, इसका इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि इसमें होता क्या है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस है वो एकदम गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ चुके हैं डायकाइनेसिस में। डायकाइनेसिस में क्या होता है कि इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, और जो कियाजमेटा होती है वो साइड में बड़ा हो जाता है। तो इसलिए इस प्रोसेस को जब कियाजमेटा बिकम, मतलब कि वापस देखते हैं, क्रोमोसोम का कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया और जो कियाजमेटा होता है मतलब वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को टर्मिनलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। टर्मिनलाइजेशन जो है बेसिकली एक प्रोसेस है जो कि डायकाइनेसिस रिलेट करता है, पढ़ चुके हैं हम। नेक्स्ट टर्मिनलाइजेशन में होता क्या है कि जो कियाजमेटा होते हैं वो एक अलग अलग, मतलब कोई इस तरफ चला जाए, कोई इस तरफ। एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। हम आ चुके हैं डायकाइनेसिस पर, ये होता है डायकाइनेसिस। अभी आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग पोल पर क्रोमोसोम चले गए, ये इस पोल पर ऑर्गेनाइज हो गया, इस पोल पर ऑर्गेनाइज हो गया है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है डायकाइनेसिस में, इसमें होता क्या है आप यहाँ देख ही सकते हैं। डायकाइनेसिस में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी यही होती है कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें वो अलग अलग पोल्स पर खुद को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, इसी को टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है, टर्मिनलाइजेशन में जो कियाजमेटा होते हैं वो अलग अलग पोल्स पर चले जाते हैं, इनको टीलोमियर्स के नाम से जानते हैं। क्या होते हैं, टीलोमियर्स होते हैं। और डायकाइनेसिस का जब एंड हो रहा होता है तो उसमें कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिसअपियरेंस हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो
स्पिंडल फाइबर होते हैं वो वापस से कैसे बिल्कुल गायब ही हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मार्क किया जाए डाइकाइनेसिस को। नेक्स्ट इसमें जो प्रोसेस होता है वो होता है मेटाफेज 1। एक बार फिर से देख लेते हैं। अब हम आ चुके हैं मेटाफेज फर्स्ट में। मेटाफेज फर्स्ट में अगर हम बात करें तो मेटाफेज में क्या होता है कि जो बाइवेलेंट है यानी कि जो क्रोमोसोम का जोड़ा है वो खुद को अरेंज कहाँ कर लेते हैं, स्पिंडल फाइबर की में हेल्प कर लेते हैं। इक्वेटोरियल प्लेट जो होती है ना, वहाँ खुद को ये जो क्रोमोसोम्स हैं ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। और सेंट्रोमियर जो होते हैं वो किसी ना किसी साइड मेटा जो प्लेट होती है उसके किसी ना किसी साइड पर ये सेंट्रोमियर्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनाफेज की तो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे अलग हो जाते हैं एनाफेज फर्स्ट में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो एनाफेज फर्स्ट है इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है। तो इसमें इस स्टेज में जो बेसिकली देखा जाता है वो यही देखा जाता है कि यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम से जिन्होंने जोड़ा बना लिया था वो यहाँ पर अलग होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हर एक पोल जो होता है वो एक रिसीव करता है पैटर्नल या फिर एक मेटल क्रोमोसोम्स को रिसीव करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये टेट्राड होता है डायर्ड्स में कन्वर्ट हो जाए, इसको ही डिसजंक्शन के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये जोड़े खत्म हो जाते हैं। ठीक है, डिसजंक्शन में क्या होता है, एनाफेज में डिसजंक्शन में होता क्या है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके नंबर आधे हो जाते हैं। तो रिडक्शन डिवीजन जो है बेसिकली जो सबसे बेस्ट देखी जाती है वो एनाफेज में ही देखी जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है नंबर आधे हो जाते हैं। अब लास्ट जो है टीलोफेज आ जाता है। टीलोफेज बेसिकली पता है क्या होता है, टीलोफेज हर मतलब जरूरी नहीं कि हर बार जब म्यूसिस की कंडीशन हो उसमें टीलोफेज स्टेज आती है। कभी कभी क्या होता है कि एनाफेज से डायरेक्ट म्यूसिस सेकंड की स्टेज आ जाती है, टीलोफेज नहीं आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं, रीग्रुपिंग जो होती है क्रोमोसोम्स की, क्रोमोसोम वापस से रिग्रुप करना स्टार्ट कर देते हैं पोल्स पर, मतलब कि जोड़े पर जाकर बन जाते हैं। और हर एक पोल क्या रिसीव करता है, ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर जो कि उसके एक्चुअल में होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ जाती है और जो क्रोमोसोम वो भी अनकॉइल होना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से रीअपियर हो जाती है। कौन से स्टेज में, टीलोफेज में। कैरियोकाइनेसिस के बाद यानी कि न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद क्या स्टेज आती है, साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद किसका डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का। और यहाँ पर 2 हैप्लोइड सेल्स बन जाती हैं। कभी कभी क्या होता है, टीलोफेज फर्स्ट जो होती है ये एब्सेंट होती है एनाफेज में, मतलब मैंने पहले ही बताया था एनाफेज से डायरेक्ट मेटाफेज सेकंड कंडीशन आ जाती है। तो टीलोफेज एब्सेंट होती है बहुत सारे डिविजन्स में। तो इसी के साथ हमने पूरा कंप्लीट किया है। आई होप अपने समझ में आया हो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।